हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 139। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 5th के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 139 यानी 139। क्या डेट है? 23 दिसंबर 2020। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है जो आपके टेक्स्ट बुक में रिकॉर्ड से ली गई है। यूनिट 8 द लिटिल बुली, पेज नंबर 135। तो शुरू करें। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, टुडे इज़ किसान दिवस, आज किसान दिवस है। द फार्मर्स आर कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी किसानों को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ द फार्मर्स इन प्रोवाइडिंग फूड ऑन आवर प्लेट्स एंड द tireless labor put in by them to provide our nation with food security and to commemorate the birth anniversary of the 5th Prime Minister of India, Shri Chaudhry Charan Singh, 23rd of December is celebrated as किसान दिवस in India every year। हमारे देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और भारत के जो 5वें प्रधानमंत्री थे श्री चौधरी चरण सिंह, इनकी जयंती मनाने के लिए हमारे राष्ट्रों में यानी भोजन मुहैया कराने और उनके द्वारा लगाए गए अथक परिश्रम में किसानों की भूमिका को सराहना करने के लिए हर साल 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? किसान दिवस। भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? किसान दिवस। ठीक है, फिर देखो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वी ऑल नो अवर फार्मर्स पुट इन सो मच हार्ड वर्क इन देयर फील्ड्स। हम सभी जानते हैं कि जो हमारे किसान हैं वो अपने खेतों में बहुत मेहनत करते हैं। वी शुड बी ग्रेटफुल टू दैम फॉर प्रोवाइडिंग फूड। हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि वो हमें खाना भोजन उपलब्ध कराते हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट फार्मर्स ग्रो? क्या आप कुछ चीज़ों की सूची बना सकते हैं जो किसान ग्रो करते हैं, उगाते हैं? तो देखो, जितने भी हमारी वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां, वो कौन उगाता है? फार्मर्स। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, इसमें सभी वेजिटेबल्स आ जाएंगी। जितने भी फ्रूट्स हैं, FRUITS, वो हमारे किसान करते हैं, उगाते हैं। ठीक है, और क्या होता है? जितने भी ग्रेन्स हो गया, अनाज हो गया, GRAINS, ग्रेन्स, यानी जितना भी अनाज है, जैसे कि कॉर्न, व्हीट, ओट्स, ये सब कौन उगाता है? ये सब राइस वगैरह, ये सब हमारे किसान उगाते हैं। और जैसे कि प्लसेस हो गया, जैसे कि दालें, सभी जितने भी दालें हैं सभी हमारे किसान उगाते हैं। प्लसेस, स्पाइसेस, SPI, जितने भी मसाले हैं। ठीक है, और फाइबर हो गया, FIBER, फाइबर यानी रेशा, ये कौन उगाता है? हमारे किसान। कॉटन हो गया, COTTON, कॉटन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जितने भी वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, ग्रेन्स यानी अनाज हो गए, दालें हो गई, स्पाइस मसाले हो गए, फाइबर यानी रेशा हो गया, कॉटन हो गया, तो ये सभी हमारे जो फार्मर्स है, किसान हैं, ये ग्रो करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो, ए क्या है? डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट यू कैन आल्सो ग्रो सम ऑफ दीज फ्रॉम द सीड्स अवेलेबल इन आवर किचन। क्या आप जानते हैं कि इनमें से जो कुछ चीज़ें हैं वो आपकी रसोई में बीजों से हम उगा सकते हैं। टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड सर्च सम सीड्स इन योर किचन एंड क्लासीफाई देम इन द टेबल गिवन बिलो। तो आप अपने माता पिता की मदद लें और अपनी रसोई में कुछ बीज खोजें और उन्हें नीचे दी गई तालिका में उनको क्लासीफाई करें, वर्गीकृत करें। तो देखो, यहाँ पर फ्रूट्स लिखा है, जैसे कि एप्पल हो गया, मैंगो, MANGO, मैंगो। फिर पपाया हो गया, PAPAYA, पपाया।
ऑरेंज हो गया, ORANGE, ऑरेंज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वेजिटेबल्स लिखा है, तो टोमेटो जैसे कि पोटैटो हो गया, POTATO, पोटैटो, और कैरेट, CARROT, कैरेट। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पर है सीरियल्स यानी कि अनाज, जैसे कि राइस हो गया यानी चावल हो गए, और क्या क्या होता है जैसे कि कॉर्न, CORN, कॉर्न, जैसे कि वीट हो गया, WHEAT, वीट हो गया, ओट्स हो गया, OATS, ओट्स। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या है, दालें यानी पल्सेस, जैसे किडनी बीन्स यानी राजमा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम रेड लेंटिल्स, LENTILS, रेड लेंटिल्स यानी जो लाल दाल होती है। रेड बीन्स, RED, रेड, BEANS, रेड बीन्स। यहाँ पर हम सोया बीन्स भी लिख सकते हैं, सोया, BEANS। तो मैंने देखो 3 लिख दिए हैं, आपको 2 लिखने हैं, आप लिख लीजिए। फिर स्पाइसेस देखो यानी मसाले, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, और जैसे कि क्लॉव हो गया यानी लौंग, CLOVE, क्लॉव, जैसे कि फेनुग्रीक हो गया यानी मेथी दाना, FENUGREEK, फेनुग्रीक। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, बी, वी मस्ट एप्रिशिएट द हार्ड वर्क ऑफ आवर फार्मर्स फॉर वर्किंग इन देयर फील्ड्स एंड प्रोवाइडिंग फूड ऑन आवर प्लेट्स। हमें अपने किसानों को उनके खेतों में काम करने और हमारी प्लेटों में भोजन प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत की सराहना हमें करनी चाहिए उनकी। इट्स देयर फ्रेंडली एक्ट टूवर्ड्स अस, यह हमारे प्रति उनके अनुकूल कार्य हैं। इन आवर स्टोरी, हमारी स्टोरी में द लिटिल बुली, जो हमारी स्टोरी है, हरी टीज हिज क्लासमेट, यानी जो हरी है वो अपनी क्लासमेट को, अपने सहपाठियों को, अपने दोस्तों को परेशान करता है, टीज करता है। इट वॉज हिज अनफ्रेंडली एक्ट टूवर्ड्स हिज फ्रेंड्स, यानी यह उसका क्या है, अनफ्रेंडली एक्ट है, यानी उसका जो अनफ्रेंडली होता है, अमित्र कार्य। ठीक है, अपने दोस्तों के प्रति। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी के अंत में, ही रियलाइज्ड, उसको महसूस होता है कि हिज मिस्टेक एंड डिसाइडेड नॉट टू मिसबिहेव विद अदर्स, यानी जो कहानी के अंत में उसको रियलाइज़ होता है कि उसने गलती की है और वो डिसाइड करता है कि वो अब मिसबिहेव नहीं करेगा दूसरों के साथ। लेट्स हेल्प हरी टू क्लासीफाई, चलिए हम हरी की मदद करते हैं वर्गीकरण करने में। फ्रेंडली एक्ट्स क्या होते हैं एंड अनफ्रेंडली एक्ट्स बाय पुटिंग द बिलो मेंशन फ्रेजेस इन देयर करेक्ट प्लेस। तो देखो आपको कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, आपको उनको करेक्ट स्पेस में रखना है। जैसे यहाँ पर है फ्रेंडली एक्ट और यहाँ पर है अनफ्रेंडली एक्ट। ठीक है, और ये हैं आपके फ्रेजेस, तो आपको हरी की हेल्प करनी है। देखो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, यानी हमें बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये हो गया हमारा फ्रेंडली एक्ट। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे रेस्पेक्टिंग एल्डर्स। फिर क्या है शेयरिंग थिंग्स, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हो गया हमारा फ्रेंडली एक्ट। फिर क्या है यूजिंग इम्पोलाइट वर्ड्स, तो ये क्या हो गया हमारा, ये है हमारा, यहाँ पर हम जो थर्ड है वो यहाँ लिखेंगे, ये है थर्ड। ठीक है, यूजिंग इम्पोलाइट वर्ड्स, यानी अपन गलत शब्दों का इस्तेमाल करना। फिर कॉलिंग समवन अ फूल, किसी को क्या करना, किसी को मूर्ख कहकर बुलाना, तो ये भी हम यहाँ लिखेंगे। फिर देखो यूजिंग मैचिंग वर्ड्स लाइक प्लीज़, तो ये हमारा फ्रेंडली एक्ट है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, ये है हमारा 5, तो ये हम 5वां यहाँ लिखेंगे। फिर देखो शाउटिंग एट अदर्स, दूसरों पर चिल्लाना, तो ये तो हमारा अनफ्रेंडली एक्ट है, हमें दूसरों पर चिल्लाना नहीं चाहिए,
तो ये हमारा अनफ्रेंडली एक्ट यहाँ पर लिखेंगे। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की सहायता करना, तो ये फ्रेंडली एक्ट है, ठीक है। ईटिंग समवन्स लंच विदाउट परमिशन, यानी किसी और का लंच अब विदाउट परमिशन, बिना किसी परमिशन के खाना, तो ये क्या हो गया, ये अनफ्रेंडली एक्ट है। तो ये 7 है जो, ये हम यहाँ लिखेंगे। फिर क्या है, मेकिंग फन ऑफ अदर्स, दूसरों का मजाक उड़ाना, ये भी हम यहाँ लिखेंगे। फिर बी काइंड टू एवरीवन, सबके प्रति दयालुता रखना, बी काइंड, यानी ये हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए अलग अलग लिखे हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ लिखे हैं, देखो फ्रेंडली एक्ट, यहाँ पर है अनफ्रेंडली एक्ट, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, शेयरिंग थिंग्स, यूजिंग मैजिक वर्ड्स लाइक प्लीज, हेल्पिंग अदर्स, बी काइंड टू एवरीवन, तो ये हमारे फ्रेंडली एक्ट हैं। यूजिंग इम्पोलाइट वर्ड्स, कॉलिंग समवन्स अ फूल, shouting at others, eating someone's lunch without permission, making fun of others, ये हमारे क्या है, अनफ्रेंडली एक्ट, तो हम यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट है सी, मेक अ पोस्टर ऑब्लिक स्लोगन ऑन एंटी बुलिंग फॉर योर क्लासरूम लाइक द वन गिवन बिलो, डोंट बुली, लर्न टू बी फ्रेंडली। तो आपको क्या करना है, आपको या तो एक पोस्टर बनाना है या फिर एक स्लोगन बनाना है, किसके लिए, एंटी बुलिंग, ठीक है, यानी जो बदमाश होते हैं, शरारती होते हैं, जो दूसरों को टीज करते हैं, परेशान करते हैं, उनके विरुद्ध आपको क्या करना है, आपको उनके लिए एक स्लोगन बनाना है या कोई एक पोस्टर बनाना है फॉर योर क्लासरूम, अपनी क्लास में, अपनी क्लास के लिए, ठीक है। तो आपको एक जैसे दिया गया है, तो चलिए देखिए मैंने आपके लिए लिखे हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 लिखे हैं, देखो 1 एंड 2 स्लोगन लिखे हैं मैंने आपके लिए। तो फर्स्ट है बुलिंग इज़ बैड, डोंट मेक अदर्स फील सैड। सेकंड है बुलिंग इज़ क्रूल, सो डोंट एक्ट लाइक अ फूल। तो ये हमने 2 लिखे हैं, आप जो अच्छा लगे आपको इसमें से लिख लीजिए। अगर आपको पोस्टर बनाना है तो आप पोस्टर बना लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों में किसानों की कड़ी मेहनत के प्रति सम्मान की भावना जागृत करें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।